तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा जो वेल्डिंग मशीन से वेल्डिंग किया गया वेल्डिंग, ये खुद का बनाया हुआ है। आप भी इसे बना सकते हो। तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए आपको सबसे पहले कोई पुराना इन्वर्टर चाहिए जो कि 24 वोल्ट का हो और उसकी रेटिंग हो 1500 VA या इससे ज़्यादा हो। इससे कम मत लेना, इससे ज़्यादा हो। मेरे पास अभी एक माइक्रोटेक का है, ये ल्यूमिनस का भी है, काफ़ी पड़े हैं, पर मैं ये माइक्रोटेक का उठा रहा हूँ। इसके पीछे भी एक कारण है जो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि क्यों मैंने ये माइक्रोटेक का यही वाला इन्वर्टर चुना है। तो यह देखें 1500 EB यानी 1500 VA का है और 24 वोल्ट का है। तो बिल्कुल आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको 10 मिनट लगेंगे इसको बनाने के लिए। आपने करना क्या है कि इसकी जो प्राइमरी की साइड में 3 वायर होती है, उसके बीच वाली वायर जो कि चार्जिंग के लिए यूज की जाती है उसे खाली छोड़ देना है। और जो दोनों साइड वाली वायर है, एक सीधी आपको न्यूट्रल में लगी होगी और दूसरा लाइन N होगी जो वाया रिले के साथ आती है, जो वाया रिले के थ्रू आती है। तो हमने वहां पर जो रिले के थ्रू आ रही है उसे सीधा कर देना है। यानी कि जो ब्लैक वायर है वो तो न्यूट्रल के साथ लगी हुई है और जो दूसरी रेड वायर है बीच वाली छोड़ के दोनों साइड वाली, जो साइड वाली रेड वायर है उसको सीधे हमने 220 वोल्ट सप्लाई देनी है। बस इतना काम है। और जो सेकेंडरी है उसमें बीच वाली छोड़ देनी है और ये दोनों साइड वाली इसे हमने यूज। तो उसके बाद आपका जो वेल्डिंग सेट है वो तैयार हो चुका है। तो अभी बात आती है कि यह मैंने यही इन्वर्टर क्यों चुना। चल कट कर। क्योंकि दोस्तों मेरी एक वीडियो आई थी आज से कोई 1 वीक पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी इन्वर्टर अगर इसमें कोई जानवर वगैरह मर जाए तो वो पानी से ही ठीक होगा, क्योंकि कोई भी इसे केमिकल नहीं है जो इसको उतारेगा, जो इसकी गंदगी है उसको उतारेगा। तो मुझे तरह तरह के लोगों ने फोन पर कि इसको पेट्रोल डालकर इसमें आग लगा दो या ये नहीं चलेगा या फिर ये पागल हो रहा था, कुछ भी था। पर मैं उनको यही बता रहा हूँ कि ये देखें, ये अभी ट्रांसफार्मर है, बल्कि मैंने इसे धूप में नहीं रखा और कोई हीट भी नहीं की, सिर्फ वैसे ही अंदर रख दिया। तो अभी उसके मैं 1 हफ्ते बाद इसको उठाया और इसको सप्लाई दे दी। क्योंकि अगर आप उसे पानी लगाने के बाद नहीं आएगी। बाकी रही स्टार्ट की बात, वो भी मैं वीडियो आपको तकरीबन आधी बन चुकी है, तो 1-2 दिन में वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये तो थी हमारी जो बात कि मैंने यही इन्वर्टर क्यों चुना। तो चलिए अब उससे आगे वीडियो में ही आते हैं। इसमें यह देखें दोस्तों, एक तो न्यूट्रल वायर रहेगी ब्लैक वाली और एक है जो लाइन N, जहां पर L लिखा होता है, L फॉर लाइन। तो इस पर हम लगाएंगे रेड वायर, क्योंकि इसमें मेन लीड नहीं होती। ये पहले वाले माइक्रोटेक थे, अभी तो मेन लीड आती है। तो अगर आपके पास मेन लीड है बीच में निकली हुई तो आप उसे सीधा लगा दो एक न्यूट्रल में और दूसरी जो रेड वायर, जो रेड वाली वायर मैंने बताई थी बीच वाली छोड़ के उसमें। तो यह देखें मैंने इसको सप्लाई दे दी है। 200 वोल्ट है, अभी थोड़े वोल्ट कम है। अगर 220 वोल्ट हो तो हमारी आउटपुट उतनी अच्छी निकलेगी, ज़्यादा निकलेगी मतलब। तो ये देखें अभी 40 वोल्ट है, अगर 220 इनपुट हो तो ये 45 वोल्ट के आसपास होगी। तो हमने यही जो वायर है दोनों ये लेनी है जो कि हीट सिंक के ऊपर कसी होती है। बाकी दोस्तों ये जो इन्वर्टर है ये मैंने दूसरी बार फिर जो कार्ड भिगोया था पानी में उसी में लगाकर इसे चालू करना है। तो मैं इसीलिए इसकी ज़्यादा जो कटिंग नहीं कर रहा, जो वायर की ज़्यादा इसकी कटिंग इसीलिए नहीं कर रहा कि इसी बोर्ड को, इसी ट्रांसफार्मर को मैंने बाद में वो बोर्ड लगाना है जो पानी में भिगोया था।
तो उसके बाद मैंने अपने वेल्डिंग वाले जो अपना वेल्डिंग मशीन है 200 एम्पेयर का, उससे ये दोनों वायर जो लीड है, मेन लीड होती है वेल्डिंग करने के लिए, वो उतार ली है। और अभी मैं इसे कसूंगा नहीं, अच्छी तरह से यहाँ पर ऐसे ही टाइट कर दूंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यही ट्रांसफार्मर और जो यही वायर है बिल्कुल सेम मैंने यूज कर ली है। आप भी इसी तरह से, मैं सिर्फ एक आपको मॉडल दिखा रहा हूं बनाकर, आप इसे अपने काम के लिए यूज करने के लिए किसी अच्छी बॉडी में लगा सकते हो। और दूसरी बात यह है कि आप इसे फैन वगैरह जरूर लगाना। बाजार में सीधे एसी पर चलने वाले फैन मिल जाते हैं छोटे छोटे, वो इसको जरूर लगा देना, क्योंकि 100-150 रुपए के करीब आता है। और इसमें एक बात और है कि ये जो रॉड आपने यूज कर ली है वेल्डिंग के लिए, ये 12 नंबर हो, 10 नंबर रॉड यूज मत करो, नहीं तो आपका ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। 12 नंबर की वायर आपने यूज कर ली है, क्योंकि हमने ये छोटे मोटे काम के लिए रखना है। जैसे अपनी शॉप है आपकी, जहाँ आपके घर पर कुछ थोड़ा बहुत काम है, वहां पर आपने इसे रखना है। बड़ा काम तो ये करेगा नहीं, ये मैं स्पष्ट आपको बताता हूँ। अगर आपने छोटा मोटा काम है आपका, और उसके लिए 12 नंबर रॉड मिल जाती है, 10 नंबर रॉड मोटी होती है, 8 नंबर उससे मोटी, ये 12 नंबर की रॉड है। और ये जो वेल्डिंग करेगा वो मैंने आपको पहले भी बताया, दिखाया भी, तो वेल्डिंग बहुत अच्छा करता है। ये बात है कि वेल्डिंग बहुत ही अच्छा करेगा ये। अभी अभी दिखाता हूँ आपको। क्योंकि ये अभी मेरे पास पाइप है, सिर्फ पाइप है। अगर आप इसे प्यार से चलाओगे तो चाहे जितना काम मर्जी ले लो। अगर आप इस पर मोटी राड चलाओगे 10 नंबर की, तो आपका ये ट्रांसफार्मर ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में फूक जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 12 नंबर की रॉड चलाने के लिए आपने इस पर पंखा भी लगाना है। बाकी मैं जो इसका वेल्डिंग किया गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना सफाई से है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि जैसे कोई हमारा जुगाड़ के वेल्डिंग किए गए हैं वो अच्छी तरह से नहीं करते, पर इसका काम बहुत ही अच्छा है। अभी वोल्टेज हमारे यहाँ पर 200 है, इसलिए इसका करंट जायज है। अगर जहाँ पर वोल्टेज 220 हो जाएंगे तो इसका करंट 40 वोल्ट था वो 45 हो जाएगा, और वहां पर जो करंट है वो ज्यादा हो जाएगा काफी। तो अभी मैं दिखा देता हूं आपको कि किस तरह से जोड़ लगाया गया है। ये देख लो, जोड़ में कोई कमी हुई तो बता देना। ये देखें, बहुत ही सफाई से जोड़ लगाया गया है, ये देख सकते हो आप। जहां पर भी हम जोड़ लगाएंगे, ये देखिए। बाकी अगर आपका तजर्बा है वेल्डिंग करने में फिर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हौली हौली सीख जाओगे। पर बात यही है कि आपने जो वेल्डिंग की रॉड है वो 12 नंबर की यूज करनी है, और इसको एक पंखा जरूर लगाना है जो ज्यादा से ज्यादा 100 से 150 रुपए में आ जाएगा। नहीं तो आपका ये जो ट्रांसफार्मर है ये खराब हो सकता है। खराब हो सकता नहीं, पक्का ही होगा अगर आपने इस पर ज्यादा मोटी रॉड चलाई तो ये मैंने अभी स्टील वेल्डिंग की है। आप इससे स्टील का, क्योंकि काम बहुत हल्का होता है, ये भी आप आसानी से कर सकते हो। और ये देख लो, वायर इसकी बिल्कुल जो जिस पर हम पंखा चलाते हैं ना, छत वाला, उस पर मैंने ये चलाया है, और इस पर भी इसने वेल्डिंग किया है।